क्वेश्चन है कि एक सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण जो है 30 डिग्री है तो खंभे की हाइट ज्ञात करना है, जो कि हमें डायग्राम में दिया हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम की दृष्टि से और एनसीईआरटी है, ये क्लास 10 का है। यहाँ पे हम क्या बात करें, हमें एक ट्रिंगल दिया हुआ है जो इवन ट्रिंगल है। इसका जो हम बात करते हैं हाइट, जो ए बी हमने हाइट माना है, बी सी हमने इसका बेस माना है और यहाँ पे हमने ऐसे इसका हाइपोटेन्यूज माना है, इसका कर्ण माना है। और जो सी पर एक थीटा बना रहा है वो थीटा है हमारा यहाँ पे 30 डिग्री का। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसकी हाइट को निकालना है। जो यहाँ पे मैं करता हूँ कि ए बी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, वो एच हो जाएगा। बी सी जो मुझे दिया हुआ है वो बी दिया हुआ है, लेकिन इसे नहीं निकालना है मुझे। और एच सी जो दिया हुआ मुझे 20 मीटर दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है जो मेरा 30 डिग्री है। अब इसको जो बनाते हैं हम, एक फॉर्मूला होता है इसका कि हम कभी भी किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो हमें पता होता है कि यहाँ पे कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है तो हम बेस निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम कोस भी मान सकते हैं या फिर हम यहाँ पे साइन भी मान सकते हैं, लेकिन हम कोस नहीं मानेंगे। कोस क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि उसने कहा है हाइट निकालना है, यानी कि लंब निकालना है। अगर वो आधा निकालने की बात करते हम कोस 30 डिग्री मान लेते हैं। अगर वो हाइट की बात कर, लंब की बात कर रहे तो हम यहाँ पर साइन मानेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे कि साइन 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार। तो आप बोलोगे सर लंब यहाँ पे h दिया हुआ है, आधार यहाँ पे 20 मीटर दिया हुआ है। सॉरी, लंब बटे कर्ण होता है जो हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पे मेरा कर्ण क्या है, 20 मीटर है। अब हमें ये निकालना है हाइट। तो आपको पता है जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वो 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आप कहोगे साइन 30 डिग्री की जगह 1/2 लिख दोगे और h/20 बाय क्रॉस मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे बाय क्रॉस मेथड, बाय क्रॉस मेथड क्या होता है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो। तो यदि मैं 2 को h के साथ शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2h बराबर 20 को 1 के साथ शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 20, 2h = 20। ये हो गया बाय क्रॉस मेथड से। अब मुझे क्या करना है, बोलोगे मुझे लंब निकालना, h की वैल्यू निकालना। तो ये हो जाएगा डिवाइड में, जो मल्टीप्लाई मतलब हमेशा ऑलरेडी डिवाइड में जाता है तो मैं इसको डिवाइड में लेके गया। अब इसको मुझे कैंसिल आउट करना है तो ये हो जाएगा 10 टाइम कैंसिल आउट जो 10 मीटर है। तो जो अब मेरा निकला है h वो क्या है 10। यहाँ पे देखो ये ट्रिंगल में मुझे h निकालना था, h की वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है 10 मीटर। तो हम b की भी निकाल सकते हैं। तो b की कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा कर। आंसर हमारा इतना ही, बस इतना ही निकालना है। मैं अगर आगे करना चाहो तो ये तो हमारा आंसर हो गया। अगर आगे करना चाहो तो हो जाएगा ऐसे निकालना है तो ऐसे दिया हुआ AC² बराबर AB² प्लस BC²। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। AB मतलब बेस का स्क्वायर बराबर ऐसी। AB हमें कितना दिया, AB जो हमने निकाला यहाँ पे AB 10, ये भी निकाला ना हमें 10, AB 10 का स्क्वायर बराबर BC तो हमें दिए नहीं तो BC निकालना है प्लस करके 2, यानी कि 20 का स्क्वायर 400 बराबर 10 का स्क्वायर 100 प्लस BC²। इसको पक्षांतर करेंगे कितना बचेगा, 300 बराबर BC² निकालना है तो हमें BC निकालना है। तो BC कैसे निकालते हैं हम, 300 को ऐसा किया मैंने, इधर BC चाहिए तो मतलब 300 रूट में चला जाएगा। 300 किसका स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर हुआ 300, 30 का नहीं होता 3 और है ना। 15 का तो होगा नहीं, पर देखो इसको हम इसका रूट से निकालते हैं 300 को। ये किसी का स्क्वायर लग नहीं रहा मुझे, लेकिन इसको हम निकालते हैं। 2 से निकालेंगे 150 टाइम जाएगा, फिर 2 से निकालेंगे 75 जाएगा, 5 से निकालेंगे 12 6 बार जाएगा। देखो 2 5 25 15 बार जाएगा ना। फिर 5 से जाएगा 3 बार जाएगा 3, तो यानी कि 5 दूनी 10,
√2। तो ये जो मेरा निकलेगा बेस वो निकलेगा 10√2 ये, लेकिन निकालना था नहीं मुझे, ये नहीं निकाला था, निकालना था यहीं तक था मुझे। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह से जो एग्ज़ाम की दृष्टि, क्योंकि इतनी जल्दी हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, इसलिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को निकालते हैं और मैं आपको बताता हूँ 100 क्वेश्चन फंसने के चांसेस होते ही हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस।